अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप न्यूज़ नाइट विद तलत देख रहे हैं डॉन न्यूज़ के ऊपर। हम सब अगर अपने आप को पॉलिटिकल एनिमल कहते हैं तो हमने अपनी अपनी जगह भी तलाश की होती है। हम अपने नज़रियात की मुताबिकत से अपने सियासी लीडर भी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको इलेक्ट करके पार्लियामान के अंदर भेजते हैं। कुछ हुकूमत में होते हैं, कुछ अपोजिशन के अंदर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत के मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ सियासी जमातों की सूरत में सामने आए और जो उनके साथ मुंसलिक रहे, उनके वोटर या उनके चाहने वाले, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नाम भी लग गए। मसलन पीपल्स पार्टी वालों को हम पिपलिया कहते हैं, जमात इस्लामी वालों को हम जमातिया कहते हैं, मुस्लिम लीग वालों को हम लीगिया कहते हैं और इसी तरीके से एक आम इस्तिलाह इस्तेमाल करके हमने अपने सियासी रंगों को बयान किया। आजकल हुकूमत की तरफ से जो फैसले हो रहे हैं, हमें लगता यह है कि एक सतरंगी किस्म का नजरिया जो हमारे सामने आया है, ये पाकिस्तान के अंदर शायद दीन अकबरी के बराबर एक सियासत बन रही है जिसके अंदर सबको रखा हुआ अपने साथ। JUI के ऊपर खास मेहरबानी है। JUI अगर आप नजरिया देखें तो वो शायद खवातीन की हुक्मरानी पर भी कोई ज्यादा खुश नहीं है और फतवे उनके चंद एक मुकामी लोगों के मौजूद है जो मैंने खुद पढ़े हैं कि खवातीन की हुक्मरानी जो है वो शायद इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को छोड़ के जाने वालों की तारीख बड़ी लंबी है। वो लोटे जिनको कहा गया, ये मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो पीपल्स पार्टी के अपने मेन स्ट्रीम लीडर्स ने अपने उन साथियों के लिए कहा जो उनका हाथ छोड़कर जनरल मुशर्रफ के साथ बैठ गए। जिस लीग को कातिल लीग कहा गया उसके ऊपर भी खास मेहरबानी है। इरा का चेयरमैन उनकी पार्टी में से लगा दिया गया। तो हम जानना आज अपने पैनल से ये चाहते हैं कि क्या हम सब लोग जो मुख्तलिफ नजरियात के ताबे थे, अब हम भी इसी किस्म के कौसे कज़ा अपना लें और ये छोड़ दें कि JUI का कौन है, पीपल्स पार्टी का कौन है? क्या पाकिस्तान के अंदर नजरियात की सियासत खत्म हो गई है? हमारे स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब, उस्ताद भी हैं, लिखने वाले भी हैं और बोलने वाले बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मेहरबानी की हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा हैं, थैंक यू वेरी मच। और सेनेटर डॉक्टर इस्माइल बुरेजी साहब JUIF ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और फोन पर नाज़रीन हमारे साथ नाहिद खान मौजूद हैं जो फॉर्मर पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की। नाहिद साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा नाहिद साहबा आपसे पहले 2-3 जुमलों में जानना चाहूँगा कि जब हिराज साहब को इरा का चेयरमैन बनाया जाता है और एक बाकायदा निगोशिएशंस के जरिए मौलाना शिरानी को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की चेयरमैनशिप ऑफर की जाती है और उससे पहले काबीना के अंदर टूरिज्म का मिनिस्टर भी JUI का लगता है, तो क्या हम ये समझें कि एक हम पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस की तरफ जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी ने अपना नजरियाती प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, अब जो भी उनके इंटरेस्ट सर्व करेगा वो उनका साथी बनेगा? नहीं, यकीनन तलत आपने बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज किए हैं। इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है और इसकी बुनियाद जो 1967 पे रखी गई थी और जिसके साथ आज तक 44 इयर्स गुजरने के बावजूद लोग उसके साथ चल रहे हैं, तो वो नजरिए की बुनियाद पर चल रहे हैं। जो जहां तक किसी को अपॉइंट करने का ताल्लुक है या अपॉइंट नहीं करने का ताल्लुक, ये एक सेपरेट इशू है। क्योंकि देखिए, सियासी पार्टियां जब मेजॉरिटी लेके असेंबलियों के अंदर नहीं आती, जब उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं इस किस्म के, तो फिर जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं उनमें फिर आप दूसरी पार्टियों के आगे अपना झुकाव भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं उस कोलिशन को रखने के लिए जिस कोलिशन के तहत आप अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं। तो मैं तो यकीनन एक पीपल्स पार्टी की नजरियाती कारकुन हूँ। मेरे भाई यहाँ मौला बख्श चांडियो साहब भी, इनकी भी बहुत कुर्बानी है, ये भी यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि हमने सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद, नजरियात की जदोजहद की है और पीपल्स पार्टी को अपने नजरियात से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। हाँ, आप कोलेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक जिन पार्टियों को, जब आप सियासी पार्टियां मेजॉरिटी नहीं ले सकती असेंबलियों के अंदर और उनको हुकूमत रखने के लिए दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तो उन कॉम्प्रोमाइजेस के नतीजे में ये फिर सारी बातें होती हैं। चलो बुलेजी साहब से पूछिए। बुलेजी साहब, आपकी जमात जो है वो भी नजरियात पर कहते हैं कि आपकी सियासत है, आप पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कुर्बत जिसका पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये समझे कि आपने जगह छोड़ी है या पीपल्स पार्टी वाले आपके ज्यादा करीब आए हैं, क्या हुआ है? तला साहब, ये बहुत आम सवाल है। सियासत में कोई अर्फ आखिर नहीं है, हमारी आज नहीं, मुफ्ती साहब के टाइम में भी और इससे पहले भी अदवार में
پیس پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے, ہم بھی ایک نظریاتی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے, ہمارے قربت رہی ہے. بعض معاملات میں جو حکومت سازی ہوتی ہے ہمارا بھی موقف ہے, کیونکہ یہ جو ناہید خان نے یہ فرمائی یہ صحیح ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حکومت بنائے, اس میں صاحب ہے کمپرومائز یا لینا دینا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت پہلے دور میں بھی آج اس دور میں بھی جن نکات پر حکومت میں شامل ہوا ہے وہ آج جو آپ نے اپنے تمہید میں فرمایا کہ مولانا شیرانی کا حوالہ دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہم نے حکومت بنایا تھا یہ ہمارے معاہدے میں شامل تھا. یہ آج جو اس کا اعلان کیا گیا ہے, کچھ سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کیوں اعلان کیا گیا ہے, آر جی ایس ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ پروسیس میں تھا, اب کمپلیٹ ہو گیا. لیکن یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اس کا نوٹیفیکیشن کنفرم نہیں ہے. اس کو انہوں نے آپ نے تو ایکسپٹ کر لیا نا. نہیں, ہم نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا. اچھی سیاست کے اندر زبان ہی کافی ہوتی ہے, اب کہہ دیا تو پھر ہو گیا نا نوٹیفیکیشن. فردر آرڈر تک اس نے کہا کام کرو. مولانا شیرانی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے صدر کے اختیار کہ 3 سال کے لیے نوٹیفیکیشن کرے. انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن 3 سال کے لیے نہیں کیا ہے. ہماری پارٹی نے مولانا شیرانی صاحب نے ہینڈ اوور کرنے سے انکار کیا. جب تک اس نوٹیفیکیشن کو درست نہیں کریں گے اس کو 3 سال کے لیے نوٹیفائی نہیں کریں گے. باقی پیس پارٹی جو معاہدات اچھی جماعت ہے پیپلز پارٹی آپ کی نظر میں. ہمارے جو معاہدات ہوئے اس میں ضرور ہمارے آبزرویشن ہیں, جو بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ مثلا آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا یا جو آج جو بل یہ پیش ہو رہا ہے, ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جو ہمارے موقع کے خلاف بات آئے گی ہم پیس پارٹی کی وہ چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم مخالفت کرتے رہیں گے. اور جہاں تک ہم نے جو حکومت سازی کی ہمارا مقصد یہ تھا کہ یکجہتی اور اس ملک کو بحران سے بچانا اور اس کو ایک تاثر دینا پوری قوم کو کہ ہم اکٹھے ہو کر اس ملک کو جتنے بحران ہیں ہم اس کو بچائیں.